क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? चलिए देखते हैं क्या शून्य एक क्या आप इसे कैंसिल कर देला P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और P is not equal to 0। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q is not equal to 0। तो जैसे हमें पता है कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है। शून्य क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि शून्य के नीचे भी एक छिपा रहता है। एक जो होता है सभी संख्या के नीचे छुपा रहता है। तो 0/1 परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन 1/0 कभी परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0 की बात किया था, तो 0/1, क्योंकि सभी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, तो 0/1 इज इक्वल्स टू P/Q। अब यहाँ पर P बराबर 0 और Q जो है Q इज इक्वल टू 1, यह हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पता है इतना चीज वेस्ट हो रहा है, इतना वीडियो बाद में काटना पड़ता है, जितना बोर्डवा साफ करते हैं। रोक देता वो बटनवा रहता तो लॉ से टिप लेंगे, हम तो बटनवा निकाल के कैंसिल मार देंगे, खोल के थोड़ी देखेगा, लिख देना बटन मिसिंग। इसमें दिया था रिटर्न का ऑप्शन, लेकिन रिटर्न नहीं हो रहा है, चेंज करा रहा है। हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और उसमें हमको इसमें रिटर्न करना बटन मिसिंग डाल दो। हम 50 इंच वाले भी ऑर्डर किए हैं। चलो हाँ सर, सही है। मतलब वीडियो पता है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो 3 और 4 के बीच सिर्फ डिफरेंट कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। क्या हम 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं? चलिए हम देखते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे
कि हल चूंकि 6 परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है, इसलिए 6 + 1 = 7। अगर यहाँ पे 6 की जगह पे 7 दिया रहता तो हम यहाँ पर लिखते 7 परिमेय संख्या लिखना है, इसलिए 7 + 1। यानी यहाँ पर जितना पूछेगा ना, 6 पूछेगा तो 6 + 1, 7 पूछेगा तो 7 + 1, 8 पूछेगा तो 8 + 1, 9 पूछेगा तो 9 + 1। तो इसी प्रकार अब हम लिखेंगे कि अब 3 और 4 को परिमेय संख्या में व्यक्त करने पर देखिए ये सिर्फ 3 है और 4 है। हम सभी को पता है 3/1 इसके नीचे छिपा हुआ है और यहाँ भी लिख सकते हैं और 4/1 ये परिमेय संख्या के रूप में हम क्या किए, इसको व्यक्त कर दिए। अब जब 3/1 और 4/1 हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर 6 + 1 कितना आया है, 7। अब हम लिखेंगे 7 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, ठीक है। अब गुणा करने पर सबसे पहले जो संख्या दिया उसको लिखिए 3/1। आपको पता है कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, इसलिए अब हम लिखेंगे 3 × 7 और बटा 1 × 7, क्योंकि 7 से अंश और हर में इसलिए गुणा करेंगे ताकि जब 7 से 7 आप काट दीजिएगा तो फिर हमारा 3 का 3 मिल जाएगा। फिर हम लिखेंगे और 4/1, इसके भी अंश में 7 से गुणा करना और इसके भी हर में 7 से गुणा करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/7। अब इसको गुणा करेंगे तो 7 × 21/7 और 7 × 4 = 28/7। क्या हुआ, 21/7 और 28/7 हो गया। इसलिए अब हम लिखेंगे अतः 21/7 और 28/7 के बीच कितना परिमेय संख्या बोला है, 6 परिमेय संख्या। 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखने पर 6 परिमेय संख्या बराबर, अब बीच में बोला है तो इसलिए हम 21 नहीं लेंगे, 21 को छोड़कर लेंगे। 21 के बाद क्या आता है, 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमसे 6 परिमेय संख्या बोला था, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हम लिख दिए। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसको लिखना है लिख लो। चलो बैठो, एक और क्वेश्चन इसमें बचा है। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। 5 परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे सेम उसी प्रकार हम इसको भी बनाएंगे।
और यहां पर लिखेंगे हल। हमें 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 5। इसलिए 5 + 1 = 6। अब जितना 5 बोला है तो 5 में 1 जोड़ देंगे। इसके जगह पे जितना बोलेगा उसमें क्या करेंगे आप प्लस में 1 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या 3/5 और 4/5। यहां पर कितना है? 6। तो अब हम लिखेंगे दिए गए परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या के अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कितना आया? 5 + 1 किया 6 आया। 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर 3/5 गुना 6/6 और 4/5, तो 6 से ऊपर और 6 से नीचे। अब गुना करेंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। अब देखिए 18 और 24 हो गया। अब इसके बीच हमें लिखना है, कितना लिखना है? 5 परिमेय संख्या लिखना है। इसलिए हम लिखेंगे अतः 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बराबर। देखिए बीच में बोला है तो कभी आप 18 को नहीं लिख सकते हैं। 18 और 24 के जो बीच में आ गए, यानी 24 से पहले और 18 के बाद, तो 18 के बाद आपका क्या आता है? 19/30, फिर 20/30, फिर आएगा 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। हमसे 5 बोला था। 1 2 3 4 5 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोनों
क्वेश्चन लिखेंगे। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक नाम परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन देखा होगा कि गिनती की सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या में हम लिखते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो सभी पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पहले कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, सत्य है या असत्य। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी एक पूर्ण संख्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो यह क्वेश्चन जो होगा हमारा क्या होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अब यहाँ पे सबसे देखिए, इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए ना आपको सबसे पहले संख्या का रूल से याद होना चाहिए कि संख्या का रूल क्या करता है। जैसे आप पूर्णांक संख्या देखेंगे तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर में होता क्या है कि धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, ये दोनों का जो समूह होता है, इस समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। लेकिन जो हमारा पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या सिर्फ 0 से लेकर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वह पूर्ण संख्या होता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं क्या सभी पूर्ण संख्या होगा, तो यह गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्णांक संख्या में माइनस भी रहता है और पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है। तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम असत्य, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता, असत्य। उसके बाद यहाँ पे लिखिए क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 4 का 3। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब जो परिमेय संख्या होता है वो -2/5 भी हो जाएगा, -3/5 भी हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे,
असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे अब इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इसका देख लीजिए कि -2/5 ये क्या है? परिमेय संख्या। -3/5 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन हम पूर्ण संख्या देखेंगे तो पूर्ण संख्या होता है 0/1, 1/1, 2/1 हो सकता है, 3/1 हो सकता है, 3/5 हो सकता है। पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, और जबकि परिमेय संख्या निगेटिव नंबर को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जो क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दिक्कत?